हेलो स्टूडेंट, इस स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे अध्याय 10 कामचोर के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उद्यम मचाते रहते थे। इस तरह से ये कामचोर हो गए थे। सेकंड क्वेश्चन, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। बच्चों के उद्यम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुरैयाँ इधर उधर लुढ़क गए। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ खा गई। मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने तक का फैसला ले लिया। क्वेश्चन संख्या 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ। अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा कहा गया। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया। इससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ न लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। उत्तर, यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों में अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें इनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब। क्वेश्चन संख्या 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। आंसर, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर जिम्मेदारी के साथ। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 6, घर के सामान्य काम हो या अपनी निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। वह दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें।
कामों को क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की ज़रूरत होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। प्रश्न संख्या 8। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं, जैसे अपना कार्य स्वयं अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन यथासंभव स्थान पर रख आए, अपने कमरे को सहज कर रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते हैं तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे। उनके बड़े होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस ही कर देंगे। जैसे कि कामचोर लेख पर बच्चों ने सारे घर का हाल कर दिया था। इसलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब और उनके सहयोगी हो सके। प्रश्न संख्या 9। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर है? कामचोर आंसर, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, माता पिता व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, माता पिता जी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे अध्याय 10 कामचोर के अभ्यास प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।